स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो हम करेंगे आपको 3.2 यानी 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन का जो बना के उसको समीकरण में ढालना, उसके बारे में मैंने पूरे बता दिया है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए 3.1। फिर आज जो हम बताएंगे आपको 3.2 बताएंगे, और 3.2 में जो भी क्वेश्चन आता है उस पैटर्न से उसको समीकरण में ढाल के हम बता देंगे आपको, और आप लोग उसे समीकरण में यानी विलोपन पूछेगा तो विलोपन, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन, और वर्ज गुणन तो वर्ज गुणन, इसका एक एक वीडियो करके मैंने डाल दिया है। आप जाके पिछले वाले वीडियो में देखिए जाके, और फिर जाके जो है आप उसको समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरे से पूरे समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने बताया है आपको ग्राफ के बारे में एक पूरे डिटेल्स वीडियो मैंने डाल दिया है। तो आप ग्राफ का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो ग्राफ का वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए कि ग्राफ का पूरा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आता है, तो आपको ग्राफ जाके देखना है। अगर ग्राफ नहीं देखे हैं तो ग्राफ में आपको गलती हो सकता है। तो जाइए ग्राफ को देख लीजिए, फिर आइए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या करें। कह रहे हैं क्वेश्चन पहला है, कक्षा 10 यानी कक्षा x के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लड़का का ना पता है और ना ही लड़की का पता है। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा 10 है, कक्षा वर्ग क्लास 10, उसमें 10 से विद्यार्थी हैं और उन्होंने भाग लिया। तो ये पूछ रहा है कि बताइए उसमें लड़का लड़कियों की संख्या कितनी थी। टोटल मिला के था लड़का लड़की 10, लेकिन ये नहीं पता था फिक्स कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। तो ये हमें लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं, आप देखते रहिए। आप सबसे पहले तो आपको मान लेना है, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। राइट, यहाँ तक क्लियर। हमें लड़का लड़की की संख्या नहीं पता है तो हम उसको मान लिए x और y। और x और y क्यों माने हैं ये आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है कि x y क्यों मानते हैं। अब हमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कहता है ये कि ये दोनों मिला के 10 से लड़का लड़की था, तो लड़का को भी मिलाया और लड़की को भी मिलाया, और ये दोनों मिला के 10 से को विद्यार्थी है। तो पहला समीकरण निकल गया मुझे। अब आगे क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से ये कह रहा है प्रश्न, आगे देखिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़का की संख्या यदि x है तो लड़की 4 अधिक है लड़का से। अब हम इसको इधर उठा के ले आते हैं, 4 समीकरण सेकंड हो गया। दोस्तों, इसे हमें कहा है ग्राफ पे बनाने के लिए, तो हम ग्राफ का एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको हो सकता है समीकरण इसे तोड़ के बता सकता हूँ, नहीं तो अगर ग्राफ का पूरा डिटेल्स देखना है आपको तो आप ग्राफ का सारा डिटेल्स आपको वीडियो में डाल दिया है। पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ग्राफ सर्च करेंगे तो आ सकता है, मैथ मिथिला सर्च करेंगे उस पर ग्राफ लिखेंगे तो आ जाएगा। ग्राफ का ये आपको कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका कि आपको इसे ग्राफीय विधि से ही हल करना है, ना कि बीजीय गणित विधि से। बीजीय गणित विधि से हल करेंगे तो भी हल हो जाएगा। चलिए हम बीज गणित से थोड़ा हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए, एक तो समीकरण हमको पहले से पता है, दूसरा समीकरण मेरा क्या आया है, x माइनस वाई बराबर 4। हम इसको हल करके देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड, इसको लिखेंगे घटाने पर, कट गया। ये हो गया आपका 2y। क्यों?
एक एक छिपा हुआ है, प्लस 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 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 6 बट्टे में 2, इसको काटेंगे 3। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, x ऐसे रह जाएगा, y का मान कितना है 3 बराबर 10, यानी 10 माइनस 3, यानी x बराबर हो गया 7। यानी हमें पता चल गया कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या है वो है 7 और ये लड़कियों की संख्या है वो है वर्ग में 3, टोटल मिला के 10 विद्यार्थी हुआ ना। तो हमसे यही पूछ रहा था ना कि बताइए लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो लड़का की संख्या 7 गो है और लड़कियों की संख्या 3 गो है। इस तरीक़ा से आप इसको ग्राफ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम समीकरण पर तोड़ के बता दिए, लेकिन ग्राफ अगर बनाना है तो इससे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जाइए वीडियो देख लीजिए, समझ रहे हैं यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। हमसे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दोस्त। ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, लेकिन अंतिम में जो पूछेगा वही चीज़ को मानना है, इतना ध्यान रखना है आपको। अंतिम में हमसे पूछा ना एक पेंसिल और एक कलम का दाम बताना है आपको, तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम बताना है आपको। तो इस तरीक़ा से एक पेंसिल और एक कलम, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 5 पेंसिल है और 7 कलम है। अब मान लीजिए कि एक पेंसिल का दाम है x रुपया, अगर 5 पेंसिल का दाम पूछेगा तो 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण क्या बना 5x। दोनों को जोड़ के बनाया है कितना रुपया, तो दोनों को जोड़ के हमको बता रहा है कि 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल था और 7 कलम था, इन दोनों का दाम लिया हमसे 50 रुपया। पहला समीकरण निकल गया। दूसरा, फिर प्रश्न कह रहा है, फिर पुनः प्रश्न से क्या है, पुनः प्रश्न से प्रश्न फिर ये कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो 7 कलम है और आपका 7 पेंसिल है 5 कलम है। तो कलम को y माने थे ना, कलम को y, पेंसिल को x, तो 7x प्लस 5y। ये जो दोनों मिलता है आपको वो 46 रुपये में मिलता है, यानी 46 रुपये में मिलता है। ये आपका समीकरण हो गया तैयार। अब इसे आप बनाएंगे तो आपका एक पेंसिल का दाम निकलेगा और एक कलम का दाम निकलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बनाएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम इस लेवल को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को अब बनाना है किस विधि से, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहेंगे तो विलोपन भी बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो प्रतिस्थापन भी या वर्जगुणन भी। आपका आंसर वही आएगा, जो पहला का विलोपन का आएगा, जो वर्जगुणन का आएगा, जो प्रतिस्थापन का आएगा, सेम आंसर आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एक है तो दोस्तों आंसर भी एक ही आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई आंसर चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुपात A1/A2 और B1/B2, इसका मैंने एक वीडियो ही डाल दिया है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2-3 का क्वेश्चन बताया गया है, 4 तक का। इसके बाद जो है 5वां नंबर क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आपको। इस सब का बाकी अनुपात वाला जो भी है, कौन सा रेखा है, संगत है, असंगत है, समांतर है, प्रतिच्छेदित करती रेखा है या फिर असंगत है, इस सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लीजिए आप। बाकी हम इस पर सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमें कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 दिया है। अर्ध परिमाप का मतलब जानते हैं, परिमाप जितना है उसका आधा। तो
तो परिमाप का मतलब, अर्ध परिमाप का मतलब है जितना फॉर्मूला रहा है उसका आधा कर लीजिए। इस तरीक़ा से अर्ध परिमाप का मतलब ही हुआ आधा, हाफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। जो हम आयत बनाएंगे ना, आयत जो बनाएंगे, आयत, ये आयत, इस साइड वाला जितना है ना, ये बीमा हमको ज्ञात करके देना है। हमको लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दे दिया है, क्या है, तो हमें अभी आयत का लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई पता है, दे दिया 4 अधिक है, तो जितना लंबाई होगा उससे 4 अधिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कह रहा है एक आयत की बाग जिसकी लंबाई, तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर, कह रहा है लंबाई से 4 अधिक है, x + 4 मान लीजिए, इससे 4 अधिक यही हो सकता है ना, 4x + 4। अब देखिए अर्ध परिमाप दे दिया हमको, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। हमें पूछ रहा है बीमा निकालना, यानी चारों का जो एरिया है वो निकालना, बीमा। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, इसीलिए आयत का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध मतलब होता है आधा, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई इसका आधा, यानी अर्ध परिमाप हमको टोटल दे दिया है 36। 2 × लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई को माने हैं x + 4, तो x + 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 से तो 2 ऐसे ही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बच गया 36, यहाँ एक x हो गया 2x और 4, इसको इधर लाएंगे, 36 - 4 हो गया, 2x हो गया, इसीलिए 36 में से 4 घटाइए पहले, 32, यहाँ हो गया 2x, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 32 और बट्टे में 2 कट के आया 16, यानी लंबाई, अब हम लंबाई माने थे ना x 16, तो लंबाई मेरा आ गया 16। ठीक है, लंबाई जो है मेरा 16 आ गया, लंबाई जो है, और चौड़ाई जो है आपका क्या निकलेगा ये ध्यान दीजिए। लंबाई बराबर तो हम मान लिए थे x था, तो x का मान पूरा 16 आ गया, लेकिन हमें चौड़ाई तो पता ही नहीं है। चौड़ाई पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना चौड़ाई को माने हैं, जितना जितना ज़्यादा है, तो x का मान 16 है ना, तो इस x के जगह पे 16 + 4 कर दीजिए, तो आपका चौड़ाई हो गया 20। यानी आपसे पूछ देगा कि लंबाई बताइए, तो लंबाई 16, चौड़ाई 20। समझ रहे बात, क्योंकि हमें चौड़ाई क्या बोला है, लंबाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जितना आया उससे 4 अधिक कर देना, यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 20 आता तो चौड़ाई आपका हो जाता 24, 26 आता तो 30। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो भी कमेंट कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको जो है ना इसमें छठा और सातवां यदि आपको फार्मूला जो हम पीछे लगाए हैं, अगर वो फार्मूला याद होता है तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। और रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ आप देख लेंगे तो कोई भी ग्राफ आप आसानी से हल कर पाएंगे। समझ रहे बात, हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको छठा और सातवां आपको जो ये ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि आपको तकलीफ़ नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि इसका जो है ना एक वीडियो ही मैंने बना के डाल दिया है, क्योंकि वो जो बना के डाले हैं तो उससे आप अगर ये समझ रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है ग्राफ में। ठीक है दोस्तों,